ये व्यवहार है। आप उसके लिए रो, वो आपके लिए भी रोएगा। कृष्ण कथा में देखते हैं कि भगवान कृष्ण गोपियों के लिए रोते थे, गोपियां कृष्ण के लिए रोती थी। ऐसा नहीं कि तुम उसके लिए रोए और वो नहीं रोए, संभव ही नहीं है। वनवास को भगवान राम चले गए, अयोध्या वासी फूट फूट के लिए उनके लिए रोते थे, तो क्या राम अयोध्या वासियों के लिए नहीं रोता था क्या? जब जब राम अवध सुध करहि, जब जब राम अवध सुध करहि, तब तब बाहर बिलोचन भरहि, तब तब बाहर बिलोचन। ऐसा नहीं है कि तुम उसके लिए रोए और वो न रोए, ये व्यवहार है। ये यथा माम प्रबद्धन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। तुम उसको याद करोगे तो वो तुम्हें याद करेगा, तुम उसके लिए रोओगे तो वो तुम्हारे लिए रोएगा, तुम उसका भजन करोगे तो वो भी तुम्हारा भजन करेगा, तुम उसके लिए टाइम दोगे तो वो भी तुम्हारे लिए टाइम देगा। इसे हल्के में मत लेना है कि कथा हो रही है कि क्या हो रहा है। कथा में, अपने नगर में कथा हो रही है, अपने मोहल्ले में कथा हो रही है, अपने क्षेत्र में कथा हो रही है, और कोई कथा का प्रेमी है, वो कथा सुनने जा रहा है और तुमसे वो कहे कि कथा चल रही है, कथा में चलो, टाइम नहीं है। ये गलती भूल के भी मत कर देना, टाइम नहीं है। पर आज आदमी की कितनी हिम्मत है, हाँ? अभी राखी का त्योहार गया है, अब दीपावली भी आने वाली है। भाई बहन के लिए फोन करके कहे कि राखी पे आना है या दीपावली पे आना है, और फोन पे ही बहन कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसा लगेगा भाई को? या भाई बहन को बुलाए और बहन फोन पे कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भाई को कैसा लगेगा? और भाई बहन के लिए कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो बहन को कैसा लगेगा? बाप बेटे को बुला रहा है और बेटा फोन पे कह दे मेरे पास टाइम नहीं है, बाप को कैसा लगेगा? ये व्यवहार की बात है। व्यवहार में किसी से ये कह देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो सामने वाले को कैसा लगता है? लेकिन आज हम कितने बड़े आदमी के लिए कह रहे हैं जिसकी कथा है, और उसके लिए कहे कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसा लगेगा उसको भाई? संसार के लोगों के बिना काम चल सकता है, उसके बिना काम चल सकता है क्या? लास्ट में तो यही स्थिति आती है जब चार पे पड़े, मलमूत्र कर रहे हैं, बच्चे भी पास में नहीं आ रहे हैं, तब क्या कहता है? भगवान मुझे ले जा अब तो भगवान भी कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है। बोलो। और आज स्थिति यही है, आप देखिए, आदमी चलता चलता चला गया, शाम को मिलके आए और सुबह सूचना मिली, वो तो चले गए, और एक आदमी साल साल बिस्तर पे पड़ा है, मलमूत्र कर रहा है, कपड़े बिगाड़ रहा है, बिस्तर बिगाड़ रहा है, कोई कदर नहीं कर रहा है, पड़ा हुआ है, लेकिन वो बार बार कह रहा है भगवान अब तो तू मुझे ले जा, मेरे पास टाइम नहीं है। ये उन लोगों की कंडीशन है जो भगवान की कथा में नहीं जाते, भगवान के सत्संग में नहीं जाते, मंदिर देवालय में नहीं जाते। उन लोगों की ये कंडीशन होती है, क्योंकि तुम्हारे पास उनके लिए टाइम नहीं था, तो वो भी कह रहा है मेरे पास टाइम नहीं है, पड़ा रहे बिस्तर में। कथा सुनने से हमारा अंतिम सुधरता है। इसलिए अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप ज्यादा बिजी हो, इतना कह सकते हो, एकांत में जब भगवान के पास बैठे हैं उनसे क्षमा याचना कर दो, भगवान हमारे नगर में कथा चल रही है, हमारे क्षेत्र में कथा चल रही है, हमारे मोहल्ले में कथा चल रही है, भगवान मैं इतना बिजी हूँ, मैं आ नहीं सकता, तू मुझे माफ कर दे। ये तो कह सकते हो, इतना कैसे? भगवान माफ कर दे, तेरी कथा हो रही है, मैं उसमें आ नहीं सब पा रहा हूँ, ये तो चल सकता है। लेकिन ये कह दे कि मेरे पास टाइम नहीं है, इतने बड़े आदमी से, तो फिर वो भी कह देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। संसार के लोगों से आपका व्यवहार है, वहां के उनके बिना काम चल सकता है, लेकिन उसके बिना काम चल सकता है। जब तुम्हारे पास उसके लिए टाइम नहीं है, तो फिर वो भी कह देगा कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए टाइम नहीं है।
और जरूरत हर स्थिति में उसी की पड़ेगी सबको। मरने के समय नहीं, घर चलाने के लिए, व्यापार चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए काम उसी से पड़ेगा ना। और वो भी कह देगा मेरे पास टाइम नहीं है। हर तरह से वो आदमी दुखी रहेगा जो काम धंधे में माया में लिप्त है, लेकिन भगवान के लिए जिसके पास टाइम नहीं है, तो हर स्थिति में भगवान भी कह देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। आज माया में इतना लिप्त हो गया है कि आज दुकान छोड़ के कथा में जाएं, बिजनेस छोड़ के कथा में जाएं तो सब चौपट हो जाएगा। और मैं कह रहा हूं तुम्हारी दुकान, तुम्हारी बिजनेस, तुम्हारा व्यापार वही चला रहा है। आप उसकी कथा संभालो, वो तुम्हारा व्यापार संभालेगा, तुम्हारा परिवार संभालेगा और ऐसा संभालेगा। चमत्कार देखिए, अगर उस पर भरोसा हो जाए, कथा सुनने के बाद आप 1 घंटे दुकान पर जाके बैठ जाओ, पूरे दिन की इनकम 1 घंटे में करवा सकता है, अगर उसकी कृपा हो जाए तो। और उसकी कृपा नहीं हुई तो सुबह से शाम तक तुम दुकान कथा छोड़ के दुकान पे बैठे रहो, एक ग्राहक भी नहीं आ सकता भाई साहब। ग्राहक भी भेजना उसी का हाथ में। और बहुत से लोग बैठे हैं सुबह से शाम तक हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, महाराज पता नहीं धंधा ऐसा चौपट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई युक्ति बताओ। कितने केस आते हैं हमारे पास। तो इसलिए धंधे को भी वही चला रहा है, व्यापार को भी वही चला रहा है, परिवार को भी वही चला रहा है, तुम्हारी नाड़ियां भी वही चला रहा है, तुम्हारी सांसों को भी वही चला रहा है, तुम्हारी जीवन की गाड़ी को भी वही चला रहा है। भरोसा हो जाए। लेकिन तुमने कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये कभी बोल से ही मत कह देना। कहीं भी कोई कथा वगैरह और कोई कह दे कि भाई कथा में चलो, वहां कथा हो रही, और तुम कह दें कि मेरे पास टाइम नहीं है, कैसा लगेगा भाई? एक व्यवहार के व्यक्ति से कह दे मेरे पास टाइम नहीं, कितना बुरा लगता है। और इतने बड़े आदमी से हम कह दें, कितना बुरा लगेगा। क्षमा याचना मांग सकते हो कि भगवान आपकी कथा हमारे यहाँ हो रही है, इतने व्यस्त हैं, हम तेरी कथा में आ नहीं पा रहे हैं, भगवान तू हमें क्षमा कर दे, ये कह सकते हो। ये कभी गलती से मत कह देना कि मेरे पास टाइम नहीं है, वो भी कह देगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजाम्यहम्। आपके यहाँ कोई शादी वगैरह के कार्ड आते हैं? बहुत सी लोग तो जो है ज्यादातर बाई पोस्ट भेजते हैं, लेकिन जो खास आदमी होते हैं उनके लिए स्वयं चल करके घर पे जाके दे के आते हैं। बाकी सबके यहाँ बाई पोस्ट भेजते हैं, लेकिन स्वयं चल के जाते हैं और अपने हाथों से जाके कि आपका आना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं कार्ड लेके स्वयं आया और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे प्रेमी जो है आपको बुला रहे हैं, वहां जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं, प्रेम से बुला रहा है, इतना भाव लेके स्वयं चल के आया है, आप उसके यहाँ जाते हैं और भले ही उसके यहाँ जाके पानी भी मत पियो, क्योंकि आजकल कोरोना के टाइम से बहुत लोग परहेज करने लग गए हैं, इसलिए बाहर का खाना पीना बंद हो गया है। भले ही वहां उसका पानी भी नहीं पिए, लेकिन उसके यहाँ जाते हैं और जा करके उस आदमी से मिलते हैं जिसके यहाँ कार्यक्रम है। बस उसकी नजर में हम आ जाएं कि तेरे यहाँ आए थे, क्योंकि कल हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा तो ये हमारे यहाँ भी आ जाएगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, ये व्यवहार है। इसलिए उसकी नजर में हम आ जाएं कि हम आए थे। ऐसे ही सत्संग में, कथा में, मंदिर में, देवालय में जाने का मतलब क्या है? हम उसकी नजर में आ जाएं कि हम आए थे, तेरी कथा में आते हैं, तेरे मंदिर देवालय में आते हैं, उसकी नजर में आ जाएं कि हम आए थे, कल हम बुलाएंगे तो वो भी आ जाएगा। लेकिन हम उसके यहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो व्यवहार की बात है कि हम उसके, आप किसी मुसीबत में फंस गए और सबसे पहले आपने फोन किया उस पे जिस पे ज्यादा भरोसा है, विश्वास है, और उस पे फोन किया। अपने भाई पे भी नहीं किया, भाई पे भी इतना भरोसा नहीं है, उसमें मित्र पे भरोसा, फोन करके बुलाया कि मैं ऐसी ऐसी मुसीबत में फंसा हूं, और वो मुसीबत में नहीं आया। और कभी उस मित्र के ऊपर मुसीबत आ जाए
और उसके लिए भी खास आप ही हो। आपके लिए खास वो है तो आपके लिए तुम खास। तो वो भी आपको ही फोन करेगा, तो फोन पे ही तुरंत आप जवाब दे दोगे कि नहीं दे दोगे कि जब मैं मुसीबत में फंसा था तब तू आया, अब तू मुसीबत में फंसा हूं तो तेरे यहाँ मैं कैसे आऊं। बस यही व्यवहार है। ऐसे ही संसार में हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, उसके बाद जब एक एक करके सबको देखते हैं कोई नहीं आता है, तब उसे याद करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन वो आ जाएगा क्या? क्योंकि जब तुम ही उसके कार्यक्रम में नहीं जाओ, उसके कार्यक्रम में सम्मिलित न हो, तो वो भी देख लेगा कि फिर अब उसके यहाँ जाने का तू ही नहीं आया तो हम तेरे यहाँ कैसे आए। ये व्यवहार की बात है। और सबको जरूरत उसी की पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? सबको उसी से जरूरत है। तो इसलिए उसके कार्यक्रम में जाते रहो, सत्संग देवालय में जाते रहो, मंदिर देवालय में जाते रहो, कथा में जाते रहो, जिससे उसकी नजर में आ जाए कि हम आए थे। सूरदास जी डेली मंदिर जाते थे भगवान के दर्शन करने के लिए। एक व्यक्ति ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान के दर्शन करने जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी तो आंख ही नहीं है, तुम कैसे दर्शन करोगे? सूरदास जी की आंखों में आंसू आ गए, रोते हुए कहा मेरी आंख नहीं है लेकिन उसकी तो आंख है। बस उसकी नजर में आ जाए कि हम आए थे, हम हाजिरी करने जा रहे हैं, हम उसकी नजर में आ जाए कि हम आए थे। बस उसकी नजर में आने चाहिए कि हम आए थे। और ध्यान रखना, सबकी आंखों से आप वंचित रह सकते हो। परीक्षित आयोजक जो कथा कराने वाले अर्जुन सिंह आगे बैठे, पीछे कौन कौन आया इनको थोड़ी ना मालूम पड़ रहा है। इनकी नजर में नहीं आ सकते हो, लेकिन उनकी नजर में तो हो। क्योंकि रामचरितमानस में भगवान की उपमा जो है माँ से दी गई। करहु सदा तिनकी रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी, जिमें बालक राखहि महतारी, जिमें बालक राखे माँ से तुलना की गई भगवान की कि भगवान कैसा है, माँ जैसा है। अब माँ को आप देखिए, माँ क्या करती है? माँ अपने घर के काम करती रहेगी और बच्चा घुटनों के बल चलते चलते कहीं कहीं पहुंच गया, कहीं कहीं पहुंच गया। भले ही काम कर रही है माँ, लेकिन उसकी निगाह, उसकी नजर हर समय बच्चे पे रहती है। बच्चा वो क्या कर रहा है, बच्चा कहाँ पहुंच गया, बच्चा कहाँ चला जा रहा है। भले ही घर के काम कर रही है, लेकिन नजर हर समय माँ की उस बच्चे पे। और बच्चा माँ को देखे न देखे, लेकिन माँ की नजर तो उस पे ही रहती है ना। बोलिए, बच्चा नहीं देख रहा है माँ की तरफ, लेकिन माँ बच्चे को देखती रहती है कि नहीं? बोलिए, हर समय माँ की नजर बच्चे पे रहती है। बस यही कहते हैं, आप भगवान को देखो या मत देखो, लेकिन भगवान हर समय तुम्हें देखता रहता है कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। तुम आज कथा में बैठे हो, तुम आज मंदिर गए हो, तुम आज उल्टे सीधे काम कर रहे हो, तुम आप पाप कर्म कर रहे हो, तुम गलत काम कर रहे हो, तुम अच्छे काम कर रहे हो, हर समय उसकी नजर में हो आप। बच्चा माँ की तरफ देखे या न देखे, बच्चा देखो माँ आ गई और बच्चा उनकी गोद में से चला गया इधर उधर, लेकिन उसका मन कथा में लगेगा। हर समय उसी वो बच्चा किधर चला गया, कहाँ पहुंच गया, कहाँ खेलने, बुला के लाओ, उठा के लाओ। यानी बार बार बच्चे की तरफ नजर रहती है माँ की। और माँ से तुलना भगवान की है। आप भगवान को देखो या मत देखो, लेकिन वो हर समय हमको देखता रहता है। उसकी नजर से हम वंचित नहीं हैं, वो हमें देख रहा है। आप उस समय कथा में हो, देख रहे हो, वो देख रहा है कि तुम कथा में बैठे हो, वो ये भी देख रहा है कि तुम कथा करा रहे हो, वो ये भी देख रहा है कि कौन कथा में नहीं आ रहा है। सब पर निगाह है। सुबह शाम तो आरती करता रहता है मेरी, और मेरी कथा, मेरा कार्यक्रम हो रहा है, उसमें पहुंच ही नहीं रहा है, ये भी तो देख रहा है वो। उसकी नजर से वंचित नहीं है कोई, क्योंकि माँ से तुलना की गई है। माँ भले ही घर के काम करती रहती है, लेकिन नजर हर समय उसकी बच्चे पे ही होती है।
ऐसे ही हम, बच्चा माँ को देखे या न देखे, माँ बच्चे को देखती रहती है। ऐसे ही हम परमात्मा को देखें न देखें, लेकिन परमात्मा हमको देखता रहता है। करहु सदा तिन की रखवारी, करहु सदा तिनकी रखवारी। आज में बालक राखहि महतारी, जिन बालक राखहि महतारी। जैसे आश्रित बालक की देखरेख माँ करती है, वैसे ही अपने आश्रित भक्तों की देखरेख परमात्मा करता है। माँ की नजर से बच्चा वंचित नहीं है, और भगवान की नजर से हम तुम वंचित नहीं है। और किसी की नजर में आप आओ ना आओ, लेकिन वो आपको देख रहा है। उसकी नजर से कोई वंचित नहीं है, चाहे कोई पाप कर रहा है, चाहे कोई पुण्य कर रहा है, चाहे कोई धर्म कर रहा है, चाहे कोई अधर्म कर रहा है, लेकिन उसकी निगाह से कोई वंचित नहीं है, सबको देख रहा है। बच्चा गिरता है तो गिरे हुए कोई माई उठाती है। ऐसे ही हम भी संसार में अगर गिर गए किसी कारणवश, तो उठाने का काम उस मारूपी परमात्मा का है, वही हमें उठाता है। फिर माँ बच्चा बार बार गिरता है, माँ बार बार उठाती है, फिर गिरता है, फिर उठाती है। यही काम उसका है कि तू बार बार गिरता है, बार बार मैं तुझे उठाता हूँ, उठाने का काम है। लेकिन गिरता वही है जो खड़ा हो, खड़ा हो वही गिरेगा। और जो पहले से ही परमात्मा के चरणों में गिरा हो, वो कभी गिरेगा क्या? पहले से ही परमात्मा के चरणों में पड़ा है, फिर वो कभी गिर नहीं सकता। गिरता वही है जो खड़ा है। बार बार कहता हूं, तैरता वही है जो मुर्दा हो। जब भी पानी में डूबेगा तो जिंदा ही आदमी डूबता है भाई साहब। पानी में जब भी डूबता है तो जिंदा ही डूबता है। मुर्दे को कभी डूबता हुआ देखा है? मुर्दा कभी डूबता नहीं है। पानी में डूबता कौन है? जिंदा ही आदमी डूबता है। क्यों डूबता जिंदा आदमी आपको मालूम है? क्योंकि वो अपने हाथ पैर ज्यादा फेंकता है। समझ में आ जाए तो समझ लो भाई सब इस बात को, क्योंकि वो अपने हाथ पैर ज्यादा ही फेंकता है, इसलिए वो डूब जाता है। और मुर्दा अपने हाथ पैर नहीं फेंकता है, उसके भरोसे रहता है, वो तैर जाता है। इसलिए ज्यादा हाथ पैर मत फेंको कि हम पे तो कथई के लिए फुर्सत नहीं है। हम हाथ पैर फेंकने में लगे हुए हैं कि हम ये बन जाएं कि वो बन जाएं। तुम्हारे करने से कुछ नहीं बन सकते हो। वो चाहे तो रंग को राजा बना दे, वो चाहे तो राजा को फकीर बना दे, उसका खोंचा चलता ही रहता है भाई साहब। कब किसको नीचे करना है, कब किसी को ऊपर करना है। कभी आपने देखा हो कढ़ाई में हलवा जब बनता है ना, तो हलवा जो है नीचे वाला तो शांत बैठा है और ऊपर वाला ज्यादा ही फुदक फुदक कर रहा है, देखता है। और हलवा जब ज्यादा ही ऊपर वाला फुदक फुदक करता है तो वो खोंचा क्या कहता है? ज्यादा फुदक फुदक मत कर, एक ही खोंचे में तुझे नीचे कर दूंगा। और खोंचा चलता है तो ऊपर वाले हलवे को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर देता है। इसलिए ज्यादा अहंकार में फुदक फुदक मत करो, ज्यादा अपने हाथ पैर मत फेंको, ज्यादा अहंकार में मत आओ। एक खोंचे के नहीं हो भाई साहब। कभी कभी गादड़ा सो, कभी कभी गादड़ा सो सिंह हार जावे। समय को भरोसो नहीं, कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो नहीं, कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो नहीं, वो कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो नहीं, कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो नहीं, वो कब पलटी मार जावे। समय को भरोसो नहीं, कब पलटी मार जावे।
कभी गातड़ा सो कभी कभी गातड़ा सो सिंह हार जावे समय को भरोसो नहीं कब पलटी मार जावे समय को भरोसो नहीं कब पलटे मार जावे समय को भरोसो नहीं वो कब पलटी मार जावे समय को भरोसो नहीं कब पलटे मार जावे समय को भरोसो नहीं वो कब पलटी मार जावे समय को भरोसो नहीं कब पलटी मार जावे। अगर धन ज्यादा इकट्ठा हो जाए तो ज्यादा फुदक फुदक मत करो। खोचा कहता है कि ज्यादा फुदक फुदक करेगा तो एक ही खोचे में नीचे कर दूंगा। तो भगवान का खोचा चलता ही रहता है, इसलिए अहंकार में ज्यादा फुदक फुदक मत करो। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जिंदा ही आदमी डूबता है, मुर्दा कभी डूबता नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा ही अपने हाथ पैर फेंकने में लगा है। उसके लिए अपने पास भगवान के लिए टाइम नहीं, भगवान की कथा के लिए टाइम नहीं, अपने मंदिर देवालय में जाने को टाइम नहीं, केवल माई में लिप्त है। बहुत हाथ पैर फेंक रहा है, और हाथ पैर फेंक रहा है वही डूबता है। मुर्दा हाथ पैर नहीं फेंकता है, इसलिए वो। और भक्तों से मैं आग्रह करता हूं कि जब जब एकांत में अपने इष्ट के पास बैठे भगवान से यही प्रार्थना करना, भगवान मुझे ज्यादा हाथ पैर फेंक के ऊपर नहीं चढ़ाना। अगर ऊपर चढ़ाना चाहे तो अपने मंदिर की सीढ़ियों पे ही चढ़ाना और कहीं मत चढ़ाना। और अगर गिराना हो तो कहीं मत गिराना, अपने चरणों में ही गिरा लेना प्रभु। भक्त की ये प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए ज्यादा ऊपर चढ़ने के चक्कर में न जाने कैसे कैसे लोग हाथ फेंक रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अगर भक्त से निवेदन कर रहा हूं कि भगवान से प्रार्थना करो, अगर ऊपर चढ़ाना है तो भगवान अपने मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ाना, और मुझे ज्यादा ऊपर मत चढ़ाना। बस इतनी स्थिति बना देना, मेरी मति ऐसी बना देना कि तेरे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ने लग जाऊं। और नीचे गिरावे तो अपने चरणों में गिराना प्रभु, और कहीं मत गिरा देना। भक्त की ये प्रार्थना भगवान से होनी चाहिए। इसलिए भगवान के मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ने की स्थिति बनाओ। हाथ पैर फेंक के और ज्यादा ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि भगवान कहते हैं एक खोचे में नीचे कर दूंगा। इसलिए भगवान के बने रहो। बिना डोर की सुई समाज को नुकसान देगी भाई साहब। डोर लगी सुई ये इसके लक्षण ठीक हैं, लेकिन बिना डोर की सुई लक्षण ठीक नहीं है। इसलिए जिसकी डोर परमात्मा से लगी हुई है बस वही इंसान है, वही सज्जन है, उसकी ये लक्षण ठीक हैं। लेकिन जिसकी डोर परमात्मा से नहीं है तो वो समाज को नुकसान के अलावा कुछ नहीं कर सकता है। बिना डोर की सुई समाज को नुकसान ही देगी। बिना डोर का, परमात्मा की डोर जिसकी परमात्मा के हाथ में नहीं है वो आदमी समाज को नुकसान ही देगा। इसलिए डोर उससे लगी रहनी चाहिए। बिना डोर की सुई तो समाज को नुकसान ही देगी। इसलिए डोर हमारी उससे लगी रहनी चाहिए। विचार करें। इसलिए ज्यादा फुदक फुदक मत करो। अगर परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा का एहसान मानो और परमात्मा के कार्य में उसको लगाओ। मैंने फर्स्ट में भी कहा है, जिसका समय अच्छी जगह बीतता है और जिसका धन अच्छी जगह लगता है वो आदमी अच्छी जगह ही जाता है। जिसका समय भी अच्छी जगह बीते, अच्छी जगह लगे, और जिसका धन भी अच्छे कार्य में लगे वो आदमी भी अच्छी जगह ही जाएगा।
कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या धन से परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से, कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। जी भर के पाप किए तन से, जी भर के पाप किए तन से, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। जी भर के पाप किए तन से, जी भर के पाप किए तन से, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से परिणाम न जाने क्या होगा। कभी भगवत नाम सुना न मन से, कभी भगवत नाम सुनाना मन से, कभी भगवत नाम सुना न मन से, कभी भगवत नाम सुनाना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। परिणाम न जाने क्या होगा। कभी भगवत नाम सुना न मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। कभी भगवत नाम सुनाना मन से, परिणाम न जाने क्या होगा। ये उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने क्या होगा। ये उम्र बीत गई धोखे में, परिणाम न जाने होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या होगा। कभी अच्छा काम किया न धन से, परिणाम न जाने क्या होगा। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण